आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। विश्वजीत जी से मिलना जरूरी है, उनके मन की बात जाननी जरूरी है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि बेटे की चाह के सामने पत्नी के दुख धुंधले हो गए? नमस्ते विश्वजीत जी। नमस्ते मैम। विश्वजीत जी, क्या करते हैं आप? जी मैं रांची में रहता हूँ और वहीं पे कुछ ट्रांसपोर्ट का काम करता हूँ। अच्छा, और आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मम्मी हैं, पापा हैं और वाइफ हैं, एक बेटी है जो कि गांव पे रहती है। तो आप उन्हें अपने साथ रांची में नहीं रखते? नहीं रखते हैं। कोई खास कारण? कारण है कि वाइफ से हमें ज़्यादा उतना पटरी नहीं खाता है, वो कभी कभी झगड़ा हो जाता है उनसे, तो वो झगड़े के वजह से सोचते हैं घर पे ही रहो तुम। और आपके लिए लड़की आपके परिवार वालों ने ढूंढी थी? हाँ, परिवार वालों ने ढूंढी थी। अच्छा, शादी के बाद आपको कोई शिकायत थी उनसे? एज में हमसे कुछ बड़ी है। कितना बड़ी है? लगभग 4 से 5 साल। 4-5 साल बड़ी हैं आपसे? हाँ। तो आपके माता पिता ने उस समय जब चुना था आपके लिए, तो तब उन्हें नहीं पता था कि आपसे बड़ी भी हैं वो उम्र में? ये चीज़ हमने मम्मी पापा से पूछा नहीं। क्यों? एज के बारे में कि हम क्यों पूछे, हमको तो लगा कि वो अगर लड़की को देखेंगे तो मेरे लायक ही देखेंगे ना, भरोसा किए पेरेंट्स पे। तो आपके पेरेंट्स ने आपका भरोसा तोड़ा है एक तरीके से? पेरेंट्स ने भी तोड़ा है। और बात रह गई कि फ़ोन पे उन्होंने बात करवाया, तो हमने लड़की वालों से बात किया तो उन्होंने भी हमें नहीं बतलाया। क्या आपको ऐसा लग रहा है जानबूझ के उम्र छुपाई गई थी? हाँ। आपका कभी भी मन खुश था अपनी पत्नी से? 100% खुश नहीं थे। इस वजह से कि अगर कहीं उसे हॉस्पिटल मान लिया कि अगर उसे ले गए ट्रीटमेंट करवाने के लिए, तो वहाँ पे लोग बोल देता था कौन है, तुम्हारी भाभी है, जो देखने में हमसे थोड़ी सी ज़्यादा एज की लगती है। तो हमें बहुत तकलीफ होता था कि मेरा बेबी है, वो हमको भाभी बोल रहा है। एक बार के लिए भूल जाइए कि लोगों ने कुछ कहा, उसके बाद सिर्फ सोचकर बताइए, जैसी पत्नी वो आपके साथ रही हैं शुरू से, अगर लोगों ने कुछ नहीं कहा होता तो क्या आपको पसंद है वो या थी? हाँ, अगर लोग मेरा कान नहीं भरते, लोग ताना नहीं सुनाते, तो हम कोई एतराज़ नहीं होता। हम जैसे हैं वैसे उसको रखते। अगर कहीं उसे ले जाते हैं तो लोग हमें सुना देता है, अरे यार तुम कैसा लड़की से शादी कर लिया है, तुम्हारे लायक है नहीं। कितना सुन के रहे हम। माँ कैसी है? माँ के रूप में अच्छी है, क्योंकि अगर हम अपनी बेटी को उसके पास छोड़े हुए हैं तो उसे कोई चीज़ में कमी होने नहीं देती है। अच्छा, आपकी एक और बेटी हुई थी? हाँ, एक बेटी और हुई थी। प्राची नाम था उनका? हाँ, प्राची नाम। तो 1 साल पहले ही उनका देहांत हुआ। हाँ। आपको लगता है आप उस दर्द से उबर पाए हैं? पूरा नहीं उभरे हैं अभी तक। अभी भी वो दर्द है। वो हमसे इतना लगाव थी, अगर रात में रहने पे वो मम्मी के साथ नहीं मेरे साथ रहती थी। सब कुछ उसको जो भी बोला सब कुछ पूरा किए। लास्ट में उन्होंने वो बेटी ने बोली थी कि हमें घूमना है, राजगीर जगह है मेरे पास। तो उस समय मेरा गाड़ी घर में नहीं रहने की वजह से उसे घुमा नहीं पाए। वो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा करता है। एक ख्वाहिश उसका पूरा नहीं कर पाए। बाकी सारा ख्वाहिश उसका पूरा किया। जितना उसका याद आता है उतना सहा नहीं जाता है हमसे।
आपके मन में ये बेटे का ख्याल आपकी बेटी के गुजर जाने के बाद आना शुरू हुआ? हाँ, क्योंकि मेरा घर गांव में पड़ता है, वो देहात साइड का है। तो गांव जाते हैं, बहुत लोग टॉर्चर करते हैं कि तुम क्यों कमाते हो, तुम्हारा जो धन है यूज करने वाला कौन है। और रिलेशन वाले भी बहुत वैसे दूर के रिलेशन है, उन लोग भी बोल लेते हैं कि तुम क्या हो, तुमसे एक बेटा पैदा नहीं होता है। ये सब सोच के बहुत अंदर से तकलीफ होता है हमें। कभी कभी हमें खुद ही लगता है कि हम ही दुनिया छोड़ के चले जाएं, ऐसा महसूस हो जाता है। मतलब आपका दिमाग इतना खराब हो जाता है कि आप अपने हाँ। बारे में ऐसा सोचने लगते हैं। और आपने उसी समय में ये भी सोचा कि मैं किसी और औरत के साथ बेटा कर लूं। दूसरी शादी करने का प्लान हम इसलिए बनाए क्योंकि सोचे एक बच्चा भी हो जाएगा। और मेरी बेटी बड़ी वाली अकेलापन बहुत महसूस करती है, तो उसके साथ भी टाइम गुजारने के लिए लोग हो जाएगा। परिवार में जितना ज़्यादा आदमी रहेगा उतना हंसी खुशी रहेंगे। बहुत अकेलापन महसूस होता है। अगर आप शादी कर लेंगे तो अपनी बेटी के पास, अपनी बीवी के पास अपनी दूसरी पत्नी को भी वहीं छोड़ेंगे? नहीं, बेटी को अपने पास लेके चले जाएंगे। और उसकी माँ शर्मिला जी? उसको भी ले जाने का सोचते हैं, लेकिन लगता है कि वो फिर वो झगड़ा होगा घर में। लेकिन बच्ची की माँ तो वही है ना। हाँ। आप जब अपने पास रखेंगे अपनी बेटी को, और आप जिससे शादी करने की सोच रहे हैं, आपको इस बात की गारंटी है कि वो आपकी बेटी को वही प्यार देगी जो एक माँ को देना चाहिए और सौतेला बर्ताव नहीं करेगी? अपना माँ जैसा तो प्यार उसे नहीं मिलेगा, लेकिन हम पूरा करेंगे ना, उससे माँ से अलग करके। क्या आपने एक बार भी सोचा कि वो माँ जो एक बेटी खो चुकी है, आप उससे उसकी दूसरी बेटी भी छीन लेंगे? आपने शर्मिला जी को खुद बताई ये बात कि अब आप बच्चा, मतलब बेटा चाहते हैं और दूसरी शादी करना चाहते हैं? लड़की के बारे में तो हम नहीं बतलाए थे, सिर्फ एक उनके उससे बोले कि हम दूसरा शादी करना चाहते हैं। उन्होंने खुद कहा कि ठीक है, आप दूसरी शादी कर लीजिए? हाँ, बोले कि ठीक है, आपको शौक है तो कर लीजिए। हमने एक कदम उठाने से पहले उसे पूछा, हम बोले नहीं तुम और सोच लो, तो उन्हें बोला जो भी करना आप जल्दी ही कीजिए, ऐसा उन्होंने बोल दिया वाइफ ने। अगर वो ना कहती तो हम आगे नहीं पैर बढ़ाते। अगर आज भी वो कह दें कि मत करिए और अपना परिवार के साथ ही रहिए, तो क्या आप पीछे आ जाएंगे वापस? लेकिन अब दोनों तरफ से जिसके साथ हम बोल रहे हैं कि तुमको हम केयर करेंगे, जिंदगी भर देखेंगे, तो ये चीज़ उससे पहले बोलना चाहिए ना। हम तो बीच में फंस जाएंगे।